पटियाला बवाल के बाद पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल को हटाया गया। मुखविंदर सिंह छीना होंगे पटियाला के नए आईजी। पटियाला के एसएसपी और एसपी भी हटाए गए। दीपक पारेख होंगे पटियाला के नए एसपी। पटियाला में हुए बवाल के बाद हुआ फैसला। पटियाला हिंसा को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर लगाया साजिश करने का आरोप। पंजाब के पटियाला में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा। हिंसा के बाद पटियाला में इंटरनेट सेवा बंद। शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। अफवाहों से बचने के लिए लिया गया फैसला। हिंदुवादी संगठनों ने आज पटियाला बंद बुलाया। कल खालिस्तानी समर्थकों ने किया था उपद्रव। हिंसा के बाद पटियाला के काली मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। कल झड़प के दौरान उपद्रवियों ने यहां की थी पत्थरबाजी। शिवसेना नेता हरीश सिंगला की बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तारी। हरीश सिंगला ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का किया था आयोजन। पंजाब में भिड़े खालिस्तान समर्थक और हिंदुवादी संगठन। शिवसेना प्रदर्शनकारियों का पुलिस बल पर हमला। हिंसा के बाद पटियाला में सुरक्षा चौकस। सीएम भगवंत मान ने की हाई लेवल मीटिंग। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटियाला हिंसा पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का पंजाब सरकार पर प्रहार। कहा मान सरकार ने जानबूझकर होने दी हिंसा। बीएचयू में इफ्तार पार्टी का मामला। कुलपति आवास का किया गया शुद्धिकरण। छात्रों ने गंगा जल से किया शुद्धिकरण। यूपी में योगी सरकार के आदेश का दिखा असर। प्रदेश भर में हटाए गए 37,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। यूपी के बांदा में संवेदनशील इलाके में पुलिस का मार्च। भारी संख्या में हटाए गए स्पीकर। यूपी के बलरामपुर में भी अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस अब तक हटा चुकी है 1500 से ज्यादा लाउड स्पीकर। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी का भड़काऊ बयान। कहा 70 साल तक हम बेबस रहे। मुसलमान की हालत मोर जैसी जो नाचते वक्त अपने पैर देखकर रो पड़ता है। इमाम बुखारी ने कहा परिंदों का हौसला उजाड़ोगे तो वो भी चोंच मारता है। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात जरूरी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा मुसलमानों को दबाया जा रहा है लेकिन हम डरेंगे नहीं, सामना करेंगे। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देश में गहराते बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय। कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन रद्द। अब नहीं होगी कोयले की कमी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी ने की मुलाकात। विपक्षी एकता समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का समन। अगले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। भावना को पहले भी मिल चुका है 3 बार समन। गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। डीआरआई और एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में 9,650 किलो ड्रग्स बरामद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 7 करोड़ की हेरोइन जब्त। चेकिंग के दौरान युगांडा के नागरिक से प्राप्त हुई हेरोइन। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के राजदार सनी नागपाल की बड़ी मुश्किलें। सनी नागपाल के खिलाफ 2 मामले दर्ज। जमीन पर कब्जा करने और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को किया निलंबित। लगे हैं भ्रष्टाचार के। गांव-गांव गेहूं खरीदने की तैयारी में योगी सरकार। गेहूं खरीद बढ़ाने का लिया निर्णय। 60 लाख टन गेहूं खरीदने का है लक्ष्य। वाराणसी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पहुंचे थे डिप्टी सीएम। यूपी के बुलंदशहर में डीजे की धुन पर युवक ने हाथ में तमंचा लेकर किया डांस। तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में और पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। मौके से फरार हुआ दूसरा बदमाश। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गिरफ्त में आया बदमाश 11 साल से चल रहा था फरार। अखिलेश शिवपाल में तनाव के बीच ओपी राजभर का नया दांव। आजम खान से मिलने जाएंगे, जेल जाएंगे ओम प्रकाश राजभर।
यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का चित्रकूट दौरा आज, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, शाम को दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चंदौली दौरा आज, विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज मथुरा में लगाएंगे जनता दरबार, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर सुबह 10 बजे सुनेंगे लोगों की समस्या। वाराणसी में पीएम मोदी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट बनकर तैयार, प्रधानमंत्री जल्द कर सकते हैं उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 13 प्रस्ताव पर लगी मुहर। सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया जिले को देंगे नई सौगात, बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाला एथेनॉल फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। बिहार में लाउडस्पीकर विवाद पर सियासी संग्राम, बीजेपी विधायक ने की यूपी की तर्ज पर लाउडस्पीकर हटाने की मांग, तेजस्वी बोले बीजेपी का सिर बांटने का काम। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का लाउडस्पीकर मामले पर बयान, कहा उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार में नहीं होने वाली, बिहार में अमन और चैन की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार ने करौटा राजगीर पथ का किया हवाई सर्वेक्षण, कार्यों का लिया जायजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर, सीएम दिल्ली में विज्ञान भवन में हो रही बैठक में हुए शामिल। बेतिया के नरकटियागंज में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर खाक, गोपालपुर गांव की घटना, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बांका जिले के चांदन प्रखंड के भैरवगंज बाजार स्थित एक घर में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद के ओबरा स्थित सब्जी मंडी में लगी आग, 40 दुकानें जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोडरमा थाना क्षेत्र के लरियाडीह के नई टांड गांव में एक घर में लगी आग, आग से मची अफरा तफरी, 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल वार्ड के डायलिसिस सेंटर में मेन स्विच बोर्ड में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बेसमेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात आ रही है सामने, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। खगड़िया में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। फारबिसगंज में भी मौसम का बदल गया है मिजाज, तेज आंधी के साथ बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। खूंटी में आड़की थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, खूंटी तमाड़ सड़क पर रेकाड़ तीखा मोड़ के पास हुआ हादसा। जमशेदपुर में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में एक छात्रा की गई जान। मुंगेर में पोखर में डूबने से छात्र की मौत, पुलिस ने कब्जे में कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुमका में भागलपुर जा रही लोकल ट्रेन की चपेट में आया ट्रैक्टर, हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरीके से जख्मी। बोकारो में ट्रेन की चपेट में आने से सीसीएल कर्मी की मौत, घटना की सूचना के बाद रेल पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बोलेरो ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत। आरा में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ था हादसा, मृतक के परिजनों में मचा कोहरा। खगड़िया में तेल टैंकर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, मौके से फरार हुआ टैंकर ड्राइवर। सीवान में ट्रेन से कटकर किराना व्यवसायी के बेटे की मौत, गोरखपुर रेलखंड पर मैरवा स्टेशन के पास हुआ हादसा। जमशेदपुर में गाय चोर गिरोह सक्रिय, आए दिन शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायों की हो रही चोरी। मुंगेर में ज्यादा शराब पीने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, परिजनों के मुताबिक पिछले 10 दिनों से पी रहा था शराब। बेगूसराय में जिले के रिफाइनरी सहायक थाना क्षेत्र स्थित देवना एसबीआई शाखा में लूट की कोशिश, बैंक के सुरक्षा गार्डों ने अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में दूल्हे और उसके परिवार वालों को लड़की पक्ष ने जमकर पीटा, बारात में डांस की व्यवस्था नहीं होने को लेकर हुआ था विवाद। पूर्णिया में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जमीन पर मिट्टी भराई का काम करने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट में कई लोग घायल। बांका में वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पटना गया रेलखंड पर विशुनगंज मोहल्ले के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत, छानबीन में जुटी रेल पुलिस। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद के बाद पति ने की पत्नी की हत्या, उसके बाद खुद को फांसी लगाकर दी जान। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, मिनी
शराब फैक्ट्री भी की ध्वस्त। औरंगाबाद में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। भारी मात्रा में हेरोइन के साथ 5 लोग गिरफ्तार। लखीसराय में देसी शराब निर्माण के खिलाफ छापेमार कार्रवाई। 150 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। बेतिया में शराब के नशे में धुत 16 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब होने की पुष्टि हुई। हाजीपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने किया शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। शेखपुरा में नाले का पानी सड़क पर बहने से लोगों को हो रही दिक्कत। लोगों ने सड़क किया जाम, काटा बवाल। धनबाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में महंगाई को लेकर हुई बैठक में पार्टी पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता रहे मौजूद। रांची में वन विभाग के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे सरकारी मोटरयान चालक। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दैनिक वेतन की मांग की। मधेपुरा में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। जमशेदपुर में आकाश से बरस रही है आग। भीषण गर्मी से सभी परेशान। गर्मी से बाजार और सड़क सभी सन्नाटा। राजधानी पटना के प्रेमचंद रंगशाला में नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान पहुंची। बिहार सरकार के कृषि मंत्री आज करेंगे चाय बागान मालिक और उद्यमियों के साथ चाय पर चर्चा। बिहार की चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहचान देने की कोशिश। भागलपुर के मायागंज अस्पताल अधीक्षक का बयान। कोरोना की चौथी लहर से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार। मुंगेर में 2 और 3 मई को मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। जिलाधिकारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण दिया गया। दीपांशु डांस क्लासेस के द्वारा दिया गया है मुफ्त प्रशिक्षण। भागलपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जाए गए 82 घरों पर की गई कार्रवाई। जामताड़ा में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। कई दिनों से 42 डिग्री के पार चल रहा था तापमान। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों ने दिया धरना। पानी और बिजली की समस्या से हैं परेशान। रांची में पुलिस के जवानों के लिए हेल्दी लिविंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने को लेकर दी गई जानकारी। पटना सिटी में सामाजिक लोगों द्वारा भामाशाह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। रांची में भारत सरकार के द्वारा कालाजार को रोकने का कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने कालाजार को लेकर जानकारी दी। बेगूसराय में जल मीनार के निर्माण के लिए चयनित जमीन को मुक्त कराया गया। लोगों के द्वारा किया गया था अतिक्रमण। पुलिस और अधिकारियों ने जमीन को खाली करा दिया है। लोहरदगा में उच्च विद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनर को दी गई ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव को लेकर दी गई सभी को जानकारी। हजारीबाग में बिजली और पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने निकाली विरोध रैली। पुराने समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर दिया धरना। पूर्णिया में बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाले इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन होगा। आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। शाहनवाज भी रहेंगे मौजूद। बेतिया के नौरंगाबाद में बिजली स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल। बिजली कटौती को लेकर हैं परेशान। रूस यूक्रेन जंग का आज 66वां दिन। कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। लोगों को अलर्ट रहने की दी जा रही है नसीहत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा खार्किव डॉनबास में हालात बेहद खराब। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। कहा रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही सेना। ये युद्ध और जिंदगी और मौत की जंग बन गया है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव का दावा 9 मई को रूस पूरी ताकत के साथ करेगा फाइनल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव में रिहायशी इलाके पर हमले लगातार जारी। 10 लोगों के घायल होने की खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के पास हुआ बड़ा धमाका। 70 से ज्यादा लोगों की गई जान। सैकड़ों लोग हुए घायल। और यहाँ